सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्यद्वादिनय षड द्रव्य और पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बांध का, हर कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिनवारी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 2 दिन हमने नीच स्वरूप की पहचान के काव्य के माध्यम से खुद को समझने का प्रयास किया, अपनी आत्मा के स्वरूप को, स्वभाव को समझने का प्रयास किया। आज से हम श्री पंडित पूजा के मंडलाचार्य तरण तारण स्वामी के द्वारा लिखित अध्यात्म सूर्य टीका, टीकाकार स्वामी ज्ञानाचंद जी के पुस्तिका के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। श्री पंडित पूजा भूमिका में पहले बता रहे हैं कि भारतीय संस्कृति में पूजा का विशेष महत्व है। सभी अपने अपने कुल परंपरा के अनुसार किसी न किसी प्रकार से पूजा पाठ का विधान करते हैं। पूजा के विधि विधान, नाम, प्रकार अपनी सामाजिक मान्यता और परंपरा के अनुसार चल रहे हैं। सामाजिक संगठन व्यवस्था और उसके लिए कुछ रीति नीति, विधि विधान, अनुशासन आवश्यक है, जो एक समाज की अपनी व्यवस्था बनाए रखते हैं। इसी के अंतर्गत धार्मिक अनुष्ठान, उपासना पद्धति, पूजा पाठ एक विशेष महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसके माध्यम से मनुष्य की भावनाओं को मोड़ा जाता है। प्रारंभिक अवस्था का, जिसे अपेक्षा से हम भक्ति मार्ग भी कहते हैं, दुष्कर्मों से हटाकर सत्कर्मों की ओर लगाया जाता है। बहुत जरूरी है। सदाचारमय जीवन न हो और मात्र ज्ञान मार्ग की सिर्फ आत्मा की बातें करें तो वहाँ तक वो जीव बातें कर सकता है, पहुँच नहीं सकता। लेकिन जब यही बातें, यही क्रियाएं रूढ़िवाद, कट्टरता और मूढ़ता सहित धर्म का जामा पहन लेती है, बहुत महत्व की बात बताई है, जिसमें आज करीबन संसार अटक रहा है और भटक कर डूब रहा है। कहाँ डूब रहा है? इस संसार रूपी सागर में डूब रहा है। वो सागर सागर लग नहीं रहा है। किसी सागर में डूब जाए, मर जाए तो कहता है डूब गया और मर गया। लेकिन ये संसार रूपी सागर, जिसमें ये डूबकर क्षण क्षण द्रव्य मरण और भाव मरण दोनों मरण कर रहा है, क्षण क्षण कर रहा है। और जब ऐसा यह धर्म के नाम पर ये विधि विधान, रूढ़िवाद, कट्टरता और मूढ़ता सहित बनते हैं, तब समाज और देश के लिए घातक बन जाते हैं और हमारे लिए भी स्वयं के लिए घातक बन जाते हैं। और यही संप्रदायवाद कहलाता है, जिससे मनुष्य एक संकीर्ण दायरे में बंध जाता है, अपने विशाल दृष्टि को विशाल नहीं बना पाता है, संकुचित करके कहीं न कहीं वहीं बंध जाता है। उसका बौद्धिक विकास रुक जाता है और यह व्यावहारिक उपासना, पूजा पद्धति धर्म के नाम पर बैर, विरोध, वैमनस्यता और हिंसा को जन्म देती है, जिससे उत्थान के बजाय पतन ही होता है। आज देखें, इतिहास के पन्ने पलट कर देख लें कि जितनी लड़ाइयाँ धर्म के नाम पर हुई है, उतनी लड़ाइयाँ शायद ही किसी और वस्तु के नाम पर नहीं हुई हो। मुगलों ने जो आक्रमण किए धर्म के नाम पर, आज आतंकवाद फैल रहा है धर्म के नाम पर।
हिंदू हिंदू लड़ रहे, मुसलमान मुसलमान लड़ रहे, जैन जैन लड़ रहे, हम आपस में लड़ रहे हैं। औरों की तो क्या बात कहें। किसके नाम पर? अपने संप्रदाय के नाम पर, इस कट्टरता के नाम पर, इस मत कुल परंपरा के आधार पर। और इसको लड़ाने में हमारे ये धर्म गुरु बहुत बड़े कारण बन रहे हैं। समाज इतनी कट्टर नहीं है, व्यक्ति इतने कट्टर नहीं है, लेकिन उनको कट्टर बनाया जा रहा है धर्म और संप्रदाय और कुल परंपरा के दायरों में बांधकर। पाप के नाम पर के पाप लगेगा और उस पाप से डरकर वो आगे जो साधक होते हैं वो भी भटक जाते हैं और एक संकीर्ण दायरे में बंध जाते हैं। ईसाई धर्म में गिरजाघर में जाकर प्रार्थना की जाती है, इस्लाम धर्म में मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ी जाती है, इबादत की जाती है। आर्य संस्कृति हिंदू धर्म में मंदिर में जाकर पूजा पाठ की जाती है। अपने अपने मार्ग से सब अपना अपना मार्ग का प्रतिरूपण अनुकरण कर रहे हैं। अब यहाँ हम इसके दो मार्ग की बात करेंगे। जिस मार्ग में आज धर्म प्रवाहित हो रहा है, इसके अपेक्षा से दो मार्ग बताए जाते हैं। एक मार्ग है भक्ति मार्ग और दूसरा मार्ग है ज्ञान मार्ग। कोई अपेक्षा से एक क्रिया मार्ग भी बताते हैं। अपेक्षा करते, हाँ, क्योंकि भक्ति से क्रिया और क्रिया से ज्ञान मार्ग, इस बात को यहाँ हमें समझना है। किसी भी मार्ग से प्रवेश करें, चाहे भक्ति मार्ग से चाहे क्रिया मार्ग से करें, या आपके पास और कोई भी मार्ग हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन समझना है जिस मोक्ष मार्ग की हम यहाँ बात कर रहे हैं, वो मोक्ष मार्ग एकमात्र सिर्फ और सिर्फ ज्ञान मार्ग पर ही आधारित है। मोक्ष मार्ग एक ही सब पर। हाँ, प्रतिपादन भले कितने भी इसमें कर ले, ठीक है, मार्ग तो एक ही है, ज्ञान मार्ग। इसलिए दो मार्ग बताए जाते हैं। एक परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करता है, जिसके द्वारा पूरे विश्व का संचालन होता है, जिसके अंश रूप में समस्त जीव है, जो अपनी इच्छा अनुसार संसार में परिभ्रमण करते हैं और अंत में उसी में लय हो जाते हैं। यह परमात्मा का साकार स्वरूप किसी नाम रूप वेश आदि में भक्ति कराते हैं। ये एक भक्ति मार्ग। परंतु समझना है, इस भक्ति मार्ग में और एक मार्ग आता है जिसे हम क्रिया मार्ग भी कहते हैं। यानी मात्र धर्म के नाम पर मन वचन काया के आधार पर जो बाहर पुद्गल के परिणमन में जो धर्म की स्थापना कर रहे हैं। कहाँ? मन वचन क्रिया के बाहर के पुद्गल के परिणमन में कुछ भूखे रह गए, कुछ बाहर व्रत यम नियम कर लिए, कुछ मंत्रों का जाप कर लिया, कुछ शरीर के द्वारा ध्यान साधना कर ली। इस बाहर और बाहर की साधना में ही जो अटक कर उसे ही मोक्ष का संवर और निर्जरा का मार्ग मानकर उसी में ही भटक रहे हैं, तत्व तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्योंकि तत्व की बात मिले तो पहुंचे। उसी को यदि धर्म मान लिया तो आगे बढ़ना कैसे होगा। अब कहे कि आपको भूखे रहने से आपके संवर और निर्जरा हो जाएगी, और उसे उपवास का नाम दे दिया। सही बात है, उपवास से संवर और निर्जरा होती है, उपवास से, भूखे रहने से नहीं। ठीक है, भूखे रहने का नाम अनशन तप था। उपवास, समीप वास करना, किसके? अपनी आत्मा के समीप रहना, अपनी आत्मा में वास करने का नाम उपवास था। अनशन करके भूखे रह के उपवास करना था। लेकिन अनशन को उपवास बना दिया तो फिर उपवास करना तो खत्म हो गया, भूखा रहना ही धर्म हो गया। इस प्रकार से जो इस क्रिया मार्ग में भी अटके हैं वो भी सच्चे मोक्ष के अधिकारी नहीं हैं। अब जो तीसरा मार्ग और अपेक्षा से दूसरा मार्ग यहाँ जो बता रहे हैं, ज्ञान मार्ग, अपने आत्म स्वरूप की
अपने स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार करता है, जो 6 द्रव्यों के द्वारा अपने जीव द्रव्य को और जीव द्रव्य के द्वारा अपने जीव तत्व को जो स्वीकार करता है। 3 बात आई। 6 द्रव्यों का परिणमन अपने से अपने में हो रहा है, ऐसे द्रव्य की स्वतंत्रता। परंतु जो जीव द्रव्य है, उन जीव द्रव्यों में भी सभी जीवों का परिणमन अपने से अपने में हो रहा है, उसकी भी स्वतंत्रता। अब तत्व की जब बात करेंगे तब मैं आत्मा, मुझ आत्मा की बात हो रही है। इसका नाम जीव तत्व। इस मैं आत्मा के उस जीव तत्व में जब वो अपने तत्व में आता है तो 6 के 6 द्रव्य अजीव तत्व में चले जाते हैं। कितने द्रव्य? 6 के 6। 6 के 6 द्रव्य अजीव तत्व में चले जाते। मैं एक आत्मा, एकाकी यह आत्मा, क्योंकि अकेला आया था, अकेला जाने वाला है और अभी भी अकेला ही है। इसीलिए वहाँ कहा है ना, हाँ, गरीबम दब्बम जिनपर बसे हेंडीर निर्दिष्टम देविंद बंद बंदम बंदे तम सबदा सरसम। इस तरह से यह जगत अनादि निधन अपनी स्वतंत्रता से अपने में परिणमित हो रहा है। इसमें अनंत जीवात्मा है जो स्वयं में परमात्मा स्वरूप है। निगोद से लेके सिद्ध परमात्मा तक जो जीव आत्मा का जो स्वरूप है उसमें कहीं भी अंश मात्र भेद नहीं है। स्वरूप दृष्टि से, पर्याय दृष्टि से नहीं। भेद है कहाँ? पर्याय में, बाहर के परिणमन में, बाहर के कर्मों के आवरण में। और अपने स्वरूप का विस्मरण होने से अनादि अज्ञान जनित जीव कर्मों को सुख दुख मानकर, अपना मानकर, उसी में सुख दुख मानकर उस सुख दुख तो भोगते हुए संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। कौन? ये जीव। किसकी वजह से? इस अज्ञानता की वजह से, इस मिथ्यात्व की वजह से, इस दर्शन मोह की वजह से। और अपने स्वरूप का बोध, ज्ञान के जागरण होने पर अपने पुरुषार्थ से परमात्मा बन जाते हैं। कौन? यही जीव जो जाग जाते हैं, जो इस ज्ञान मार्ग को समझ लेते हैं, पा लेते हैं, उसका बोध कर लेते हैं और अपने परिपूर्ण स्वतंत्र शुद्ध सिद्ध ऐसे सादी अनंत काल में उसमें रहने का पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे ज्ञान मार्ग की ओर जो बढ़ते हैं वो सत्य धर्म को समझकर अपनी ओर आ जाते हैं। अब यहाँ पूजा का शाब्दिक अर्थ बताते हैं। पूजाना, पूरा करना। जो अपने में कमी है, कोई कामना है, कोई चाहना है, उसे किसी के माध्यम से पूरा करना या कराना, इसका नाम है पूजा। परमात्मा अपने में पूर्ण आप्त काम है। अपने में कमी है, उसे पूरा करने के लिए भगवान की पूजा और स्तुति करते हैं। इसमें जो साकार स्वरूप किसी नाम रूप भेष में परमात्मा को मानते हैं वह उसकी मूर्ति बनाकर पूजा आदि करते हैं, और जो निराकार स्वरूप को मानते हैं वह गुण गान, उनकी प्रार्थना स्तुति आदि करते हैं। अपने अपने तरीके से पूजा का प्रकार बताया गया है। सद्ग्रंथ सत्शास्त्रों के माध्यम से अपने दोषों को दूर कर सद्गुण प्रकट करते हैं। यह भी एक पूजा का प्रकार बताया गया है। तो अब क्या करना है? ये बाहर जो कुछ भी बताया गया है ये सारा कथन कहाँ से है? पूजा शब्द ही व्यवहार से जुड़ा हुआ है। पूजा ना यानी अपनी कामना को, चाहना को जो कमी है उनको दूर करने का प्रयास करना, पुरुषार्थ करना, चाहे वो व्यवहार से हो, चाहे वो निश्चय से क्यों ना हो।
और ऐसे ही 16वीं शताब्दी में अध्यात्मवादी संतों का जो युग था, उसमें सभी संप्रदायों में अपने अपने क्रांतिकारी संत हुए, जिन्होंने धर्म के नाम पर जो मिथ्या आडंबर फैल रहे थे उन्हें दूर किया, समाज को सही मार्गदर्शन देकर संगठित किया। और इन्हीं क्रम में एक क्रांतिकारी वितरागी संत सद्गुरु श्री जिन तारण तरण मंडलाचार्य हुए, जिन्होंने भगवान महावीर की दिव्य देशना शुद्ध अध्यात्मवाद का शंख नाद किया, बिगुल बजाया। बराबर। जो जीव बाहर सिर्फ इस पूजा पाठ के नाम पर भटक रहे थे, अटक रहे थे, वो अटकना निकालकर उस सत्य धर्म तक, उस सत्य मार्ग तक पहुंचाने का एक प्रयास किया। उनकी वितरागता की साधना और सत्य धर्म वस्तु स्वरूप को सुनकर जैन अजैन सभी उनके अनुयायी बने। और उनके अनुयायी साथियों ने पूछा कि इस ज्ञान मार्ग शुद्ध अध्यात्मवाद में पूजा का विधि विधान क्या है, क्योंकि जीव का अनादि का संस्कार पड़ा हुआ है, कुछ करने को तो चाहिए। अब सीधा कह दे कि कुछ नहीं करना और अपने में रहना, तो भी मूर्खता आ जाए, तो भी मूर्खता आ जाए। तो कुछ नहीं करना और अपने में रहना, लेकिन कैसे रहना ये भी तो समझना पड़ेगा। बराबर। वो समझे बगैर भी रहा नहीं जा सकता, क्योंकि स्वयं के स्वरूप की पहचान है नहीं, कैसे रहा जाए, उसका कोई ज्ञान बाहर का क्षेपण ज्ञान भी है नहीं। तो इसके लिए इस पंडित पूजा का निरूपण किया, जो तारण पंथ का मूल आधार बताया गया है। ऐसे ज्ञान मार्ग अध्यात्मवाद की साधना पद्धति मात्र ज्ञान ध्यान करना है, और इसमें ज्ञानी सद्गुरु और परमात्मा की वाणी जो ग्रंथ शास्त्र जिनवाणी के रूप में विद्यमान है, उसका स्वाध्याय चिंतवन मनन द्वारा अपने सत्स्वरूप शुद्धात्म तत्व की साधना करना, यही वास्तविक जिनवाणी की विनय भक्ति करना, यही सच्ची यहाँ पूजा बताया जा रहा है। ज्ञान मार्ग के साधक अध्यात्मवादी का लक्ष्य बिंदु इष्ट कौन होता है, कैसा होता है, और किसके आश्रय से वह अपने इष्ट की साधना करता हुआ मुक्ति मार्ग पर चलता है और वह स्वयं परमात्मा होता है, इसका सुंदर विवेचन संक्षेप में गूढ़ रहस्य अंतर्शोधन के मार्ग के द्वारा इस पंडित पूजा में बताने का प्रयास किया गया है। सभी मुमुक्षु जीव इसका अनुसरण करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। अब इस पंडित पूजा को शुरू करने से पहले इस पंडित पूजा की जयमाला को हम पढ़ के सुन के समझने का प्रयास करते हैं। श्री पंडित पूजा की जयमाला। परम तत्व ओंकारमयी है, चिदानंद ध्रुव अविकारी, जिन शिव ईश्वर परम ब्रह्म है, अनंत चतुष्टय का धारी। निश्चय सत श्रद्धान किया, वे बने स्वयं भगवान है, पूज्य समान आचरण ही पूजा का सही विधान है। क्या कह रहे हैं? परम तत्व ओंकार में चिदानंद ध्रुव जो अविकारी है, चाहे उसे जीन कहें, शिव कहे, ईश्वर कहे, परम ब्रह्म कहे, ऐसा जो अनंत चतुष्टय का धारी है, ऐसे निश्चय से जिसने सत्य श्रद्धान कर लिया है, वह स्वयं भगवान बन गए हैं। वह पूज्य समान आचरण ही पूजा का सही विधान है। उसका आचरण उसको अपने जीवन में उतारना है। अब आगे कहते हैं, मैं आत्म शुद्धात्म हूँ, परमात्म सिद्ध समान हूँ, ज्ञेय मात्र से भिन्न सदा में, ज्ञायक ज्ञान महान, ज्ञानी
पंडित उसी को कहते जिसको सम्यक ज्ञान है। पूज समान आचरण ही पूजा का सही विधान है। क्या कह रहे हैं? मैं आत्म शुद्धात्म हूँ, परमात्मा सिद्ध समान आत्मा ही हूँ। और कैसा हूँ? तो गे मात्र से सदा भिन्न हूँ। गे जो कुछ भी पांच इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा जो कुछ भी ये परद्रव्य के परिणमन जानने में आ रहे हैं और परद्रव्य के निमित्त से उत्पन्न होने वाले ये जो परभाव, विभाव, मोह, राग, द्वेष के भाव भी जो जानने में आ रहे हैं, उनसे भी सदा अन्य हूँ, भिन्न ही हूँ, स्वतंत्र हूँ। ऐसा मैं ज्ञायक, ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं से स्वयं में ही महान हूँ। मुझसे महान इस संसार में और कोई भी नहीं है। ऐसी स्वयं की क्या आवे? महिमा आवे। अब ऐसी स्वयं की महिमा आ जाए, ये अहंकार नहीं है, क्योंकि मैं जैसे महान हूँ, मैं जैसे सिद्ध स्वभावी परमात्मा स्वरूप आत्मा हूँ, वैसा संसार का हर जीव है, हर जीव है। तो अहंकार कैसे आवे? मैं अकेला हूँ तो अहंकार आवे कि मैं ऊंचा बाकी के नीचे। यहाँ तो कहा सभी जीव सिद्ध समान। पर तत्व की दृष्टि से मुझे उन जीवों से कोई प्रयोजन नहीं है। मुझे तो अपनों से प्रयोजन, अपने से प्रयोजन है, अपनों से भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुझसे। पक्का स्वार्थी बनना है, स्व का अर्थी। क्या बात है। संसार में तो बहुत बन गए, अब इस मार्ग में पक्का स्वार्थी बनना, तंग बिल्कुल हटना नहीं इस स्वार्थपने से, स्व के अर्थ से। हाँ, सच्चा स्वार्थी बनना। हाँ, उसे कहा ज्ञानी पंडित। जो सच्चा स्वार्थी हुआ वो ज्ञानी हुआ, वह पंडित हुआ, और उसी को सम्यक ज्ञान होता है। क्योंकि सम्यक दर्शन हो गया तो ज्ञान सम्यक हो गया, उसी क्षण हो गया, और उसी क्षण चारित्र सम्यक हो गया, रत्नत्रय की एकता हो गई। बराबर। अब इसका पूज्य समान आचरण यही पूजा का विधान है। अब आगे कहते हैं, निश्चय व्यवहार शाश्वत जिसका एक सा चलता है, कथनी करनी भिन्न जहाँ है, वह तो सबको खलता है। ज्ञानी सम्यक दृष्टि ही नित करता ज्ञान स्नान है, पूज समान आचरण ही पूजा का सही विधान है। क्या कह रहे हैं? सम्यक दृष्टि, निश्चय और व्यवहार जिसका शाश्वत एक साथ चलता है, जब तक सम्यक एकांत में नहीं पहुंचता। जिसके कथनी और कर्मी में भिन्नता रहती है, वह उसको खलती है। जहाँ जहाँ ऐसी भिन्नता नजर आए वह ऐसे सम्यक दृष्टि को खलती है। और ज्ञानी सम्यक दृष्टि ही सच्चे अपने ज्ञान का स्नान करता है, सदा ज्ञान की धारा में बहने का पुरुषार्थ करता है। फिर कहते हैं, विषय कषाय अशुभ कर्म का करते हैं जो प्रक्षालन, पुण्य पाप से दृष्टि हटाकर करते सदा धर्म साधन, आर्द्र रौद्र ध्यानों को तज कर करते आत्म ध्यान है, पूज समान आचरण ही पूजा का सही विधान। अब क्या कर रहे हैं सम्यक दृष्टि? जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं उन्हें भी करना है। कि अशुभ ऐसे विषय कषायों का, ऐसे कर्मों का
जो प्रक्षालन कर रहे हैं। आज दिन तक बाहर मूर्तियों का और बाहर का बहुत प्रक्षालन कर लिया, इस शरीर का बहुत प्रक्षालन कर लिया। सही बात, रोज नहला रहे धो रहे, फिर भी मैला का महिला बराबर। मैला। अरे वो अशुद्ध वस्तु, अशुभ वस्तु जो आज दिन कभी शुद्ध बनी नहीं, बन सकती नहीं। जो शुद्ध ही है उसके लक्ष्य से शुद्ध बना जा सकता है। बराबर, अशुद्ध से लक्ष्य से कैसे शुद्ध बना जा सकता है? बहुत। इसलिए जो अपने अशुभ कर्मों का प्रक्षालन कर लेता है और पाप से तो दृष्टि हटाता ही है, लेकिन पुण्य से भी दृष्टि हटाकर सदा धर्म का यानी अपनी आत्मरमणता का साधन करता है। क्योंकि धर्म तो एक ही है, आत्मरमणता। वत्सहावो धम्म, और आर्त रौद्र ध्यान को त्यजकर धर्म ध्यान के द्वारा निरंतर शुक्ल ध्यान की ओर आने का पुरुषार्थ करता है। जो निरंतर आत्मा का ही ध्यान करते हैं, भेद ज्ञान से भेद विज्ञान के द्वारा अपनी आत्मरमणता का पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे जीवों की बात यहाँ बता रहे हैं। फिर कहते हैं, रत्नत्रय के वस्त्र पहनते, जिन मुद्रा धारण करते, वीतराग साधु बन करके, मुक्ति सी को है बरते, मिथ्यात्वादि त्रयशल्यों का हुआ वहाँ अवसान है, पूज समान आचरण ही पूजा का सही विधान है। क्या कह रहे? रत्नत्रय के वस्त्र पहनते हैं, बाहर से भले निर्वस्त्र लगे, निर्वस्त्र नहीं है, संसार को दिख रहे, धागे मात्र का भी परिग्रह नहीं है, बराबर। लेकिन यहाँ तो अंतर परिग्रह भी छूट गए, बाह्य परिग्रह तो छूट ही जाते हैं। ऐसे जो जिन मुद्रा को धारण करते हैं, ऐसे चलते फिरते सिद्ध समान हमारे वीतरागी भावलिंगी मुनि। क्या बात, भावलिंगी, द्रव्यलिंगी की नहीं, द्रव्यलिंग तो है पर साथ साथ में भावलिंगी है। आत्मरमणता, अंतर्मुहूर्त में उस शुद्धोपयोग की रमणता, ऐसी जिन मुद्रा को जो धारण करते हैं वही मुक्ति श्री को वरते हैं। और मिथ्याद्रादि त्रैशल्यों का जहाँ अंश मात्र भी अवसान अब रहा नहीं है, सहज ही विलय को प्राप्त हो गए हैं। और कहते हैं, पूजा का अभिप्राय पूज्य सम स्वयं पूज्य बन जाना है, जो भी अपना इष्ट मानते उसी इष्ट को पाना है। जड़ अदेव की पूजा करना यही महा अज्ञान है, पूज्य समान आचरण ही पूजा का सही विधान है। समझे? पूजा, हम पंडित पूजा को समझ रहे हैं। पूजा का अभिप्राय पूज्य सम स्वयं पूज्य बन जाना है। पूजा करते करते जीवन नहीं बिताना है। जो भी अपना इष्ट मानते हैं और उसी इष्ट को पाते हैं। अब हमारा इष्ट क्या है? व्यवहार से पंच परमेष्ठी और निश्चय से शुद्धात्मा ही हमारा इष्ट है। अब इष्ट से इस इष्ट से बड़ा कोई इष्ट नहीं है। जो जड़ अदेव की पूजा में ही अपना जीवन बता देते हैं वह भी अज्ञानता का ही पोषण कर रहे हैं। अब आगे बताते हैं, लोक मूढ़ता देव मूढ़ता यह संसार का कारण है, इनसे कभी भला न होता बतलाते गुरु तारण है। क्रिया कांड को छोड़ा जिसने पाता पद निर्वाण है, को
पूज समान आचरण ही पूजा का सही विधान। लोक संज्ञा, ओक संज्ञा, लोक मूर्ता, देव मूर्ता, यही संसार परिभ्रमण का कारण है। पूरा जीवन भ्रांतिमय जीवन जी लेते हैं और इससे कभी जीव का भला नहीं होगा, ऐसे गुरु तारण स्वामी यहाँ हमको बता रहे हैं। लोक मूर्ता के अंतर्गत क्या लिया जाता है? लोक मूर्ता और देव मूर्ता को हम बाद में देखेंगे, क्योंकि फिर विषय थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसको हमको शास्त्र से समझना है। जो लोक परंपरा से जो धर्म मान रहे हैं, बस सीधी सी बात, वो लोक मूर्ता। परंपरा से धर्म नहीं होता। सारे परंपरा से एक अपेक्षा से कहें, जो नयातिक्रांत और पक्षातिक्रांत हो जाता है, अब उसको लोक मूर्ता, देव मूर्ता वो सबसे छूट गया। एकमात्र आत्मरमणता के लक्ष्य से जो पुरुषार्थ करता है वो सारे मूर्ताओं से छूट जाता है। इसलिए इन बाहर के क्रियाकांडों से कभी भला नहीं होगा। 11 प्रतिमा भी बताई, लेकिन 11 प्रतिमा से धर्म नहीं होता। 11 प्रतिमा साधन नैमित्तिक संबंध के अपेक्षा से कारण बन सकता है, लेकिन कार्य के सिद्धि में तो एकमात्र आत्मा ही है। नाम निक्षेप। तो जो भी बाहर की व्यवस्था है, जैसा है उस हिसाब से करना है, निषेध नहीं है, छोड़ना भी नहीं है, और छूट जाए तो पकड़ना भी नहीं है। छूटने का नाम तो धर्म है। अब जीवन भर व्रतों को ही पकड़ के रहेंगे, महाव्रतों को भी पकड़ के रहेंगे, तो अपने इस आत्मा को कब पकड़ेंगे? और आत्मा को पकड़ेंगे तो बाहर का भी छूट जाएगा। छूटने का नाम धर्म है। इसलिए कहते हैं, जो आत्म भगवान पूजता ज्ञानानंद में रहता है, स्वयं सिद्ध परमात्म बनता, यह जिन आगम कहता है। जिन वाणी का सार यही है, बनना खुद भगवान है, पूज समान आचरण ही पूजा का सही विधान। देखो, यहाँ अमृत धारा बरस रही है और वहाँ बरसात बरसने लगी है। अब बाहर से भिगो और भीतर से भी भीग जाओ। इसमें भीगना है, अपने ज्ञानानंद रस में भीगना। जो आत्म भगवान को पूजता और ज्ञानानंद रस में रहता है, निरंतर उस ज्ञानानंद रस का पान करता है, वही स्वयं सिद्ध परमात्मा एक दिन पर्याय में भी प्रकट कर लेता है, बन जाता है। ऐसा कौन कहता है? जिन आगम कहता है। हम नहीं कह रहे हैं, हम तो पोस्टमैन है, और वो भी छोटे से, कोई बड़े पहुंचे पोस्टमैन नहीं है। साधना में चलने वाले एक आप जैसे ही साधक हैं, बस बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए कहे, ज्ञान मार्ग ही मुक्ति देता, भव से पार लगाता है, निज अज्ञान के कारण प्राणी जग में चक्कर खाता है, तारण पंथ का पालन करता बनता वीर महान है, पूज्य समान आचरण ही पूजा का सही विधान। अब भव से पार लगाने वाला, मुक्ति को देने वाला क्या है? ये ज्ञान मार्ग है, ये पथ है। और अनादिकाल से निज अज्ञान के कारण
स्वयं की पहचान न होने के कारण ये प्राणी 84 के भव भ्रमण में इस जगत का, इस सृष्टि का, इस 14 राजलोक का चक्कर काट रहा है। जो तारण पंथ का पालन करता वीर महान बनता है। बात को समझना, तारण पंथ संप्रदाय की बात नहीं हो रही है। हम तारणपंथी अहंकार नहीं होना चाहिए। तारण, तरण, तिरने और तारने का जो पथ प्रदर्शित किया जाता है, उस पथ, उस मार्ग में जो चलता है, चलने वाला ही वीर महान है। जैन कुल में, तारण पंथ में, फलाने पंथ में, फलाने में कुल में मैंने जन्म लिया और मैं जैन बन गया, वो जैनी नहीं है, वो तारणपंथी नहीं है। इस मार्ग पर चलने वाला और इस मार्ग पर यानी अपनी आत्मा के मार्ग पर चलने वाला, तिरने और तारने के मार्ग पर चलने वाला सच्चा वीर है, सच्चा महान है। इसलिए अंत में कहा, निश्चय दृष्टि निज में रहती, व्यवहार में व्यवहार है, पर पर्याय का लक्षण रहता, वह तो सब संसार है। क्या कहे? निश्चय दृष्टि निज में रहती, व्यवहार में व्यवहार है। व्यवहार भी है, निश्चय भी है, लेकिन व्यवहार में है और मैं मुझ में हूँ। निश्चय निश्चय यानी मैं मुझ में हूँ। ज्ञान तो ज्ञान में ही था, है और रहेगा, पर रूप हुआ नहीं, हो सकता नहीं। पर पर्याय का जिसका लक्ष्य है वही तो संसार है। संसार कहाँ बाहर नहीं है, पर द्रव्य में भी नहीं है, स्वयं की पर्याय में ही रहा हुआ है। जो पर्याय पर की ओर गई वो संसार रूप परिणमित हुई। पर पर्याय में रमण करना ही संसार है। पंडित की यह पूजा सच्ची, करती निज कल्याण है। ऐसे यह पंडित की पूजा यानी अपनी आत्मा की, स्वयं के स्वरूप की सच्ची पूजा ही किसका कल्याण करती है? स्वयं का, जग का नहीं, स्वयं का कल्याण करती है। अब जगत का कल्याण करना है कि स्वयं का कल्याण? पहले स्व कल्याण फिर पर कल्याण। पर हो या न हो ये बात की बात, स्व कल्याण एक बार कर ले। और स्व कल्याण करता है वो नियम से पर कल्याण करता ही करता है, इससे होता है, वो करता नहीं है। इसलिए अंत में कहा, सम्यक ज्ञान स्वपर निर्णय शांति का दाता है, ज्ञानानंद स्वभाव से मचती जय जयकार है। पंडित पूजा से बने खुद आत्म भगवान है, स्वयं स्वयं में लीन हो पाता पद निर्वाण। क्या कहा? सम्यक ज्ञान, जो स्व पर का निर्णय करके पर से दृष्टि हटाकर जो स्व का निर्णय करता है, ऐसे शांति का जो दातार है और ज्ञानानंद स्वभाव से जिससे जय जयकार मचती है, किसकी? अपने स्वयं की, अपने स्वभाव की। ऐसे पंडित पूजा से, ऐसे स्वयं के पूजा से खुद आत्मा ही परमात्मा बन जाता है, भगवान बन जाता है और स्वयं में स्वयं की लीनता से उस निर्वाण पद को, सिद्ध पद को पर्याय में पा लेता है। हर जीव इस पद को, इस वाक्य को, इस धर्म को, सत्य धर्म को सुनकर समझकर अपने से अपने में अनंत काल के लिए लीन होने का प्रयास करे, पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ बिना चाहिए तो कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। ज्ञान से हो सम्यक प्रदान, हो चारित मान हो
पाऊं पद निर्वाण। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है। उसके लिए बिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए आत्मा सवारी को वंदना शत बार है। वंदना शत बार है। वंदना शत बार है।